देखिए, एंटी टेरर फ्रंट इंडिया एक बार फिर जहां पंजाब के मुख्यमंत्री को आज पत्र लिख चुकी है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को, अनिल विज जी को, गृह मंत्री हैं जो, और हिमाचल के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल इसकी बड़ी जबरदस्त कनेक्टिविटी है। और इसके साथ ही यूपी भी लगता है, उत्तराखंड भी लगता है। जिस ढंग से पंजाब के अंदर सिर उठाया जा रहा है खालिस्तान द्वारा, जिस जरनैल सिंह भिंडरावाला को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, जिस जरनैल सिंह भिंडरावाला ने खालिस्तान का नारा दिया पंजाब में सबसे पहले, जिस जरनैल सिंह भिंडरावाला ने भारतीय सेना के जवानों के साथ मुकाबला किया, दरबार साहब की बेअदबी की, दरबार साहब की पवित्रता भंग की, उस जरनैल सिंह भिंडरावाला की आड़ में पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के आतंकी संगठन पंजाब के साथ साथ देश का माहौल खराब करने की बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। यही कारण है कि सरकारी बसों पर खालिस्तान के पोस्टर लगाने की बात है, जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर लगाने की बात है, कभी धर्मशाला हिमाचल में दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा जाता है, कभी शिमला के में जो है डीसी ऑफिस में गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान का झंडा लहराने की बात करता है, तो कभी मंडी में जरनैल सिंह भिंडरावाला के कट्टरपंथी झंडे लगाकर पुलिस से उलझते हैं। हरियाणा के अंदर नीसिंग गांव के, डाचर गांव के अंदर चीफ मिनिस्टर का विरोध होता है सिर्फ इस बात पर, जब चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर कहता है कि जिस गुरुद्वारा में भिंडरावाला का बोर्ड होगा मैं वहां नहीं जाऊंगा। अभी 4 दिन पहले करनाल के अंदर ऐसा हुआ है, खालिस्तान बन के रहेगा, खालिस्तान जिंदाबाद। ये हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है? मैं समझता हूं कि अगर पंजाब सरकार को, पुलिस को फ्री हैंड देना पड़ेगा। नॉर्दर्न इंडिया जितनी भी सरकारें हैं, पंजाब की, हिमाचल की, हरियाणा की, दिल्ली की, यूपी की, उत्तराखंड की, अगर ये मूवमेंट बंद ना हुई तो पंजाब की सड़कें फिर लाल होंगी, पंजाब में फिर निर्दोषों के लहू बहेंगे, पंजाब में फिर आतंकवाद आएगा। क्योंकि अब की बार खालिस्तान मूवमेंट के पीछे, अब की बार खालिस्तान मूवमेंट के पीछे एंटी टेरर फ्रंट इंडिया का ये दावा है, पाकिस्तान की आईएसआई है, पाकिस्तान के आतंकी संगठन है, चाहे वो लश्कर-ए-तौबा है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन है, और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के तार इंडिया के जुड़े हुए हैं, स्लीपर सेल एक्टिव है इंडिया में, उनके यहाँ पूरे तार हैं, पूरी रूट्स हैं। और यही नहीं, जो लश्कर-ए-तौबा का चीफ है हाफिज सईद, उसका जो बम विशेषज्ञ है अब्दुल करीम टुंडा, वो इंडिया की जेल में बंद है। तो हम सेफ नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में, यूपी में, उत्तराखंड में, वहां के चीफ मिनिस्टरों को एक विधानसभा में प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा कि जो भी खालिस्तान का नारा लगाएगा, जो भी जरनैल सिंह भिंडरावाले की सोच का पहरा देगा, जो भी साहित्य बेचेगा, उसको राष्ट्रद्रोह के केस में जैसे पोटा पहले कानून बनाया जाए, ऐसा कानून विधानसभा में लाया जाए, बनाया जाए, और उनको न केवल उन स्टेटों की जेलों में ऐसे आतंकवादी घोषित कर तिहाड़ जेल में बंद किया जाए। और ये कट्टरपंथी जो है, कुछ मुट्ठी भर ताकत जो है पंजाब की के देश में तिरंगे को चुनौती दे रहे हैं, देश में संविधान को चुनौती दे रहे हैं। मैं वीरेश चांडिला एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से इनको चुनौती देता हूं, और अगर सरकार ने इसके ऊपर तुरंत संज्ञान न लिया तो मुझे एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पानी पड़ेगी। पंजाब की, हरियाणा की सरकारें जिम्मेवार होंगी जिस तेजी से खालिस्तान और भिंडरावाला का साहित्य और उनकी सोच जो है पनप रही है। ये देश के लिए खतरनाक है, ये राष्ट्र के लिए खतरनाक है, ये हिंदुस्तान के संविधान के लिए खतरनाक है, ये हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। देखिए, अगर हमें कहीं भी भिंडरावाला की फोटो नजर आएगी, हम उस फोटो को वहां से हटाएंगे। जरनैल सिंह भिंडरावाला की सोच पर ना युवा पीढ़ी को जुड़ने देंगे। जरनैल सिंह भिंडरावाला जैसे लोग ना संत हैं, ना गुरु हैं। 10वें गुरु ने ग्रंथ साहब को गुरु घोषित किया था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुना दी दे। और वहीं मैं अकाल तख्त के जत्थेदार से मांग करता हूं कि पहले किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, पहले जरनैल सिंह भिंडरावाला के फोटो के दर्शन होते हैं, उसके बाद अंदर जो है ग्रंथ साहब का प्रकाश के दर्शन होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन होते हैं। ये क्यों, किस खुशी में? गुरु साहब ने 4 दरवाजे बनाए थे दरबार साहब के, हरमंदिर साहब के, कि किसी भी जात का आदमी जाए। वहां जरनैल सिंह भिंडरावाला को संत बना के बिठा दिया, गुरुद्वारों के बाहर उसके पोस्टर लगा दिए। जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है वहां किसी का चित्र नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और खालिस्तान की मूवमेंट कहीं भी चलेगी, हम उस खालिस्तान की मूवमेंट के बराबर में उसको काड़क पोंछ के और जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टरों को पाट कर इस मुहिम को पूरे देश में चलाएंगे। बब्बर खालसा के आतंकवादी जट्टाना, बलविंदर जट्टाना, जिन्होंने एसवाईएल के समय अधिकारी जो बना रहे थे, उसकी उन्होंने की हत्या की थी, अब एचजीपीसी उसकी भी प्रतिमा लगाने जा रही है गुरु घर में। देखिए, ये बड़ी चिंता का विषय है, ये बड़ी दुख का विषय है। एसजीपीसी जितने गुरुद्वारे हैं उनके रख रखाव के लिए बनाई गई, ना कि
देश का माहौल खराब करने की कोशिश के लिए बनाई गई, ना देश में षड्यंत्रकारी ताकतों को हवा देने के लिए बनाई गई, ना कि दिलावर सिंह जैसे, सतवंत सिंह, बेन सिंह जैसे लोगों की जो आतंकवादी हैं उनकी तस्वीरें अजायब घर में लगाकर दरबार साहब की पवित्रता भंग करने के लिए लगाई गई। ऐसा नहीं है। एसजीपीसी को सोचना चाहिए एसजीपीसी कहां चल रही है। जो मूसेवाला ने भी गाना गाया था जिसके ऊपर अमित शाह जी ने रोक लगाई, हम उसकी श्लाघा करते हैं। अमित शाह जी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए और हिंदू सिख भाईचारे को जो फिर मूसेवाले का गाना आग लगा सकता था पंजाब में, ये गीत उसको रोककर उसको यूट्यूब से हटाकर बहुत बड़ा फैसला लिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी लक्ष्मण रेखा पार ना करे, आतंकवादियों को इस तरह हवा ना दे, अपनी युवा पीढ़ी, अपनी देश के युवाओं को पथभ्रमित ना करे जिस तरह गुरपतवंत सिंह पन्नू और फंडिंग लेके जो देश का माहौल खराब किया जा रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक काम नहीं है। उनका काम है गुरुद्वारों की जो है गुरुद्वारों को रख रखाव, गुरुद्वारों की और तरक्की कैसे हो, गुरुद्वारों की बिल्डिंगें और बढ़िया कैसे बने, उनका वो काम है। ना कि आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम है, उनकी तस्वीरें लगाने का अजायब घर में काम है। दिलावर सिंह कौन है? दिलावर सिंह ने सरदार बेन सिंह को मारा मानव बम पड़ के। और जो सिख आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, किस खुशी में कर रहे हैं? वो क्यों मूवमेंट बना रहे हैं? आपकी लीगल लड़ाई है, लड़ लो जाकर। आतंकवादियों की लड़ाई एसजीपीसी किस खुशी में लड़ रही है? क्या एसजीपीसी ने इसका मतलब दिलावर सिंह को, मुख्यमंत्री को मारने, बेन सिंह को मारने एसजीपीसी ने दिलावर सिंह को भेजा था? अगर उसको शहीद मानते हैं, क्या जो कुछ पिंडरावाड़े ने किया है ये एसजीपीसी के इशारे पर किया है, जो दरबार साहब की पवित्रता भंग की है? अपनी लक्ष्मण रेखा में रहें, हिंदू सिख भाईचारे में पाड़ ना पाए कुछ कट्टरपंथी नेता। इस देश का माहौल एंटी टेररिस्ट इंडिया खराब नहीं करने देगी। हिंदू सिख भाईचारे में पाड़ पाने वाले लोगों को बेनकाब किया जाएगा। बिल्कुल मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार जो है एसजीपीसी को अपनी लक्ष्मण रेखा में रहने की हिदायत करे। एसजीपीसी, क्योंकि एसजीपीसी का भी एक कानून है, इसके भी इलेक्शन होते हैं, सरकारें इसका इलेक्शन करवाती हैं। एसजीपीसी अपनी जो लक्ष्मण रेखा उसको पार करने का प्रयास कर रही है। एक बात समझ लो, जब जब किसी ने लक्ष्मण रेखा पार की, चाहे किसी ने धोखे से करवाई, इतिहास इस बात का गवाह है। रावण ने जो है साधु का वेश बन के लक्ष्मण रेखा से सीता को बाहर आने के लिए विवश किया, उसका अंत हुआ, रावण की लंका ही खत्म हो गई। तो जो जिसका काम है वो करे। आतंकवादियों को संरक्षण ना दिया जाए, आतंकवादियों को हवा ना दी जाए। पंजाब में मुड़ आतंकवाद लाना सोचने वाले लोगों के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है। मैं वीरेश चांडिला इस संकल्प के साथ कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया देश के युवाओं से अपील करता है, देश के सिख युवाओं से अपील करता है कि जुड़िए, अग्निपथ योजना से जुड़िए, जो आपको मजबूत करेगी। बड़े बड़े देशों में जो है मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। आज हमारा देश असुरक्षित है। आज हमारे देश में पाकिस्तानी ये जो अब जिस 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ते अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उन मुगलों के साथ, उन पाकिस्तानी मुगलों के साथ मिलकर जो है वो कट्टरपंथी जो है खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं, भिंडरावाड़ा के मूवमेंट चला रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है? आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है। यही नहीं, जो बेन सिंह का हत्यारा था, जो जेल ब्रेक करके दौड़े 2004 में, तारी ने केश कटवाए हुए थे, शीश दाढ़ी कटवाई हुई थी, टोपी लगाकर पाकिस्तान से अरेस्ट हुआ। वो पाकिस्तान के रास्ते कनाडा गया, जो गिरफ्तार किया पंजाब पुलिस ने। तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के लाश के ऊपर तो खालिस्तान बढ़ सकता है। जो लोग तिरंगे को चैलेंज करेंगे, जो लोग देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करेंगे, चाहे वो किसी भी जात के हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, उनको एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं चाहे बब्बर खालसा के आतंकवादियों, ये पहला मौका नहीं है। जब बब्बर खालसा के आतंकवादियों हमारा ने 2004 में ब्रैल ब्रेक किया तो मैंने हाईकोर्ट में पीएल पाई एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से। जब ये 2008 में बाई रोड आते थे तिहाड़ जेल से सीजीएम कोर्ट में, तो मैंने कहा जब ये आतंकवादी जेल से दौड़ सकते हैं तो इनका रोड से दौड़ना कितना दूर है। हाईकोर्ट ने मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर, एंटी टेररिस्ट फ्रंट की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर आदेश दिए कि इन आतंकवादियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। मैं कभी इनसे डरा नहीं हूं। जब पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाला का साहित्य बिक रहा था, मैंने 2008 में हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से पाई और वहां के डीजीपी को देश हुआ। मैं जरूरत पड़ने पर खालिस्तान मूवमेंट रोकने के लिए, पाकिस्तान की नीच हरकतों को रोकने के लिए, और जो अजैब घर में आतंकवादियों की, चाहे वो इंदिरा गांधी के हत्यारे हों, चाहे वो बेन सिंह के हत्यारे हों, चाहे वो जरनैल सिंह भिंडरावाला, उसकी जो फोटोएं हैं अजैब घर से हटाने के लिए मैं अगर जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। क्योंकि जो पवित्र हरमंदिर साहब है उसमें सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई कोई भी जा सकता है। मैं वहां दरबार साहब में जो है, जब मेरी जितनी सिख की आस्था है उतनी मेरी भी आस्था है। हर कबीर जी की भी वाणी है, राम जी का भी जिक्र है
भगवान कृष्ण का भी जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब के साथ। मेरी आस्था है, मैं शीश नवाने जाता हूँ, लेकिन जब अजायब घर देखता हूँ तो उस अजायब घर के अंदर भिंडरावाला की फोटो, दिलावर सिंह की फोटो, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह की फोटो, जगतार सिंह हवाला की फोटो। किस खुशी में? इसके ऊपर सोचना पड़ेगा एसजीपीसी को।